प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं अनुच्छेद लेखन के क्रम में दीपावली को लेकर उपस्थित हूँ। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत चित्र वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम लोग दीपावली पर अनुच्छेद लेखन करना सीखेंगे। यहाँ पर कुछ मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। इन मंजूषा के शब्दों के सहयोग से हम लोग छोटे छोटे वाक्य रचना करना सीखेंगे। जैसे दीपावली दिया हुआ है, उत्सव अर्थात त्यौहार है, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी का पूजन होता है, भवनानि सुंदराणि प्रकाशस्य और उत्सव 2 बातें दिया गया है, परंतु कोई बात नहीं। तो दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, दीपावली एक उत्सव अस्ति लिख सकते हैं। दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। दीपावली उत्सव अर्थात दीपावली का त्यौहार कब होता है? दीपावली उत्सव शरत कालस्य मध्ये भवति। शरत काल के अर्थात ठंडी के समय में शरत काल के मध्य होता है। मनुष्या स्वस्वगृहाणि गोमयेन मृत्तिकाया सुधया निर्दोषाणि कुर्वन्ति। देखिए ये शब्द थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि मनुष्य अपने अपने घरों को गोमयेन अर्थात गोबर से, मिट्टी से, सुधया से निर्दोषाणि कुर्वन्ति, उसे साफ सुथरा करते हैं, निर्दोष करते हैं। श्रूयते यद अयम मुख्य रूपेण वैश्यानाम उत्सव अस्ति। अर्थात सुना जाता है कि यह मुख्य रूप से वैश्य अर्थात जो व्यापारी होते हैं उनको कहते हैं, उनका उत्सव है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा शब्द है इसको कह सकते हैं कि दीपावली वैश्यानाम उत्सव अस्ति। यह व्यापारियों का त्यौहार है। अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। इस दिन सब लोग प्रसन्न होते हैं। गृहे मिष्ठानानां निर्माणं भवति। घर में मिठाई इत्यादि बनता है। सर्वे लक्ष्मी पूजनं कुर्वन्ति। सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। सर्वाणि भवनानि सुंदराणि राजन्ते। अर्थात सबके घर सुंदर राजते अर्थात दिखाई देते हैं या सुशोभित होते हैं। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति। दीपावली प्रकाश का उत्सव है। रात्रौ दीपकानां आभा सर्वेषां मनांसि हरति। रात में दीपकों के प्रकाश सबके दीपकों की आभा से अर्थात प्रकाश से सबके आभा सबके मन को हरण करती है। अब यहाँ से आप लोग छोटे छोटे वाक्यों को चुन लेंगे। आपको 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो पहला हो गया दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति। दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। उसके बाद ये लिख सकते हैं गृहे मिष्ठानानां निर्माणम भवति। दीपावली के अवसर पर सबके घर में मिष्ठान का निर्माण होता है। सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। सभी लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति। दीपावली प्रकाश का उत्सव है। रात्रौ दीपकानां आभा सर्वेषां मनांसि हरति। रात में दीपक की आभा सबके मन का हरण करती है। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्नाः भवन्ति। सभी लोग प्रसन्न होते हैं। दीपावली यहाँ पर अगर कठिन लग रहा है इस शब्द को यहाँ तक छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए दीपावली वैश्यानाम उत्सव अस्ति। ये जो वैश्य संप्रदाय अर्थात व्यापारी लोग होते हैं उनका उत्सव होता है। इस प्रकार से आप अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मंजूषा में जो शब्द दिया गया है वह आपके सहयोग के लिए है। आप दीपावली पर स्वयं से भी कुछ वाक्य रचना कर सकते हैं, बस वह सरल हो और शुद्ध व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो और उस विषय पर आधारित हो। था दीपावली दिया गया है तो आप दीपावली पर ही लिखिए, न कि होली या दशहरा पर लिखिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
यहाँ कुछ और भी निबंध के क्रम में दिया गया है निबंधात्मक रूप में। भारतवर्षे अनेके उत्सवाः भवन्ति, ये भी लिख सकते हैं, छोटा सा है। तेषु उत्सवेषु दीपावली एक मुख्य धार्मिक उत्सव अस्ति, उन उत्सवों में से दीपावली एक मुख्य उत्सव है। दीपावली कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यां भवति, दीपावली कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष अमावस्या को होता है। मनुष्य गृहाणि सदयाङ्गनं च गोमयेन लिपन्ति, मनुष्य अपने घर को गोमयन गोबर इत्यादि से लीपते अर्थात साफ करते हैं। जनाः रात्रौ तैलैः वर्तिकाभिः च पूर्णान् दीपकान् प्रज्वालयन्ति, यहाँ पर आपको अगर कठिन लगे तैलैः वर्तिकाभिः च पूर्णान् तो केवल लिख सकते हैं जनाः रात्रौ दीपान प्रज्वलयन्ति, लोग रात को दीपक प्रज्वलित करते हैं। ते धनदेव्याः लक्ष्म्याः पूजनं कुर्वन्ति, ते लक्ष्मी देव्यः पूजनं कुर्वन्ति। दीपैः नगरं प्रकाशितं भवति, ये भी छोटा सा है, दीपैः नगरं प्रकाशितं भवति। बालाः बहुप्रकारकैः स्फोटकैः, स्फोटक अर्थात पटाखे इत्यादि से मनोविनोद करते हैं। दीपावली समय बणिजो अपि, वहाँ पे दिया था वही से यहाँ पर वणिज दिया है, दोनों का मतलब व्यापारी होता है। दीपावली के समय में बणिज भी व्यापारी भी स्वान आपणान, अपने अपने दुकान को बहुविधम सज्जयन्ति, अनेकों प्रकार से सजाते हैं। विद्युत दीपकानां प्रकाशः आपणेषु नितरां शोभते, और विद्युत दीपक के प्रकाश से आपणेषु अपने उनका दुकान नितरां शोभते सुशोभित होता है। नाना विधानि वस्तूनि क्रय विक्रयार्थं प्रसारितानि भवन्ति, और अनेकों प्रकार के वस्तुओं को क्रय विक्रय खरीदने और बेचने के लिए प्रसारितानि फैले होते हैं, अर्थात दुकानें लगी होती हैं। अयं कालः नाति उष्णयो न अपि शीतयो भवति, यह समय न तो अधिक गर्मी का होता है और न ही शीत का, इसे शरद काल कहते हैं। तेन मोदन्ते अस्मिन् महोत्सवे नराः नार्यश्च, जिससे इस महोत्सव में सभी नर और नारी मोदन्ते प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों जो अनुच्छेद लेखन को बताया गया है, यहाँ से आप 5-6 वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों को लिख करके अभ्यास करें, जिससे कि अगर आपसे परीक्षा में दीपावली पर पूछा जाए या फिर वाचन कौशल के रूप में पूछा जाए तो आप आराम से कर सके। इसके पहले कालिदास पर व अन्य अनुच्छेद लेखन कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप अवश्य जाकर देख लें। धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।